बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम साय, जनता से करेंगे सीधे संवाद, विकास कार्यों की जानेंगे जमीनी हकीकत। कांग्रेस अध्यक्ष 19 मई को निकालेंगे यात्रा, सीएम साय ने इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की यात्रा का कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं। सीएम साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 5 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रही बीजेपी। बीजापुर में मारे गए 31 नक्सली, उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान आया सामने, कहा बहादुर जवानों ने पाई सफलता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान, कहा पीएम के नेतृत्व में लिया गया कठोर निर्णय, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के नेतृत्व में शक्ति का हुआ उद्घोष। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश में सुशासन तिहार का तीसरा चरण जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से सरकार जनता से सीधे संवाद कर रही है और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जान रही है। आज उनके दौरे के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वे स्थानीय लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां सुशासन तिहार का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने जनता को अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश में सुशासन तिहार का तीसरा चरण जारी है और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से जनता से सरकार सीधे संवाद कर रही है और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जान रही है। आज उनके दौरे के दौरान संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे में स्थानीय लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। सुशासन तिहार का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने जनता से अधिक भागीदारी की अपील की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय का आज सुशासन तिहार का तीसरा चरण जारी है। आज सुशासन तिहार चल रहा है पूरे प्रदेश में, तीसरा चरण सुशासन तिहार का, और आज हम निकले हैं इधर। आज 2 जिला में प्रवास रहेगा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में। सर, कांग्रेस पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज लगातार यात्रा निकाल रहे हैं और 19 मई को फिर से एक यात्रा निकाली जाएगी, जिस पर राहुल गांधी ने पत्र भी लिखा था। इस विषय पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले भी कई बार पदयात्रा निकाली जा चुकी है, जिसका परिणाम पूरा देश अच्छे से देख चुका है। ये पार्टी कुछ भी कर ले, पर कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं और आपको बताते चले कि इस बीच 19 मई को फिर से एक यात्रा निकाली जाएगी, जिस पर राहुल गांधी ने पत्र भी लिखा था और इस विषय पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले भी कई बार पदयात्रा निकाली जा चुकी है, जिसका परिणाम पूरा देश अच्छे से देख चुका है और ये पार्टी कुछ भी कर ले, पर कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है। तो देखिए सीधे मुख्यमंत्री का ये बड़ा निशाना कांग्रेस पर। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करेगुट्टा पर सवाल किया है और अब वे बस्तर दौरे पर गए हुए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि पिछले 1.5 साल से नक्सलवाद से मजबूती के साथ बीजेपी लड़ाई लड़ रही है और अब नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है। ये विजय की बात है। हम सब ने देखा है कि कांग्रेस के पास जो 5 साल था उसमें उन्होंने कुछ किया ही नहीं और ये सब देश के सामने है, क्योंकि कांग्रेस समय में क्या परिणाम आया था। देश देख रहा है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और उनका जो 5 साल था उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं और आज यहाँ पर नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। तो देश के सामने है उनके समय में क्या हुआ नक्सलवाद के साथ और हम लोग के सामने क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के
कुरगुट्टालू पहाड़ पर 31 माओवादी मारे गए हैं। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस पर अमित शाह और डीजी, सीआरपीएफ और डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ एक लंबा ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भरी गर्मी में लंबे दिनों तक संघर्ष किया है और उनके इस साहस और सफलता को वे नमन करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करने पर हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़े ऑपरेशन के में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुरगुट्टालू पहाड़ पर 31 माओवादी मारे गए हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर कहा है कि अमित शाह और डीजी, सीआरपीएफ और डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नक्सलियों के खिलाफ एक लंबा ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भरी गर्मी में लंबे दिनों तक संघर्ष किया है। उनके इस साहस और सफलता को हम नमन करते हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबके लिए आभार जताया है और इसी के साथ साथ नक्सलियों के खिलाफ बड़ा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह से जवानों ने इतनी भीषण गर्मी में जो है बॉर्डर पर तैनात रहकर काम करते उसकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आए। बिल्कुल कल डीजी, सीआरपीएफ और हमारे डीजीपी दोनों वहां गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं और जो भी एक लंबा ऑपरेशन चला, हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भारी गर्मी में पहाड़ी में लंबे दिनों तक 20-21 दिनों तक जो ऑपरेशन चला, उनके साहस को नमन करते हैं और 21 उसमें नक्सली उन्होंने मार गिराए। और बीजापुर में 31 नक्सलियों के मारे जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बहुत कठिन ऑपरेशन चलाया गया है और सारे दुर्गम इलाका नक्सलियों का शरण बना हुआ है। इन इलाकों में ऑपरेशन करना अपने आप में ही चुनौती थी, पर हमारे बहादुर जवानों ने इन इलाकों में सफलता पाई है। नक्सल फ्री भारत संकल्प को सिद्ध कर ले जाने में ये बहुत बड़ा कदम है और उनका दावा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजापुर में 31 नक्सलियों के मारे जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बहुत कठिन ऑपरेशन था। सारे दुर्गम इलाका नक्सलियों का शरण बना हुआ था। इन इलाकों में ऑपरेशन करना अपने आप में ही चुनौती थी। अब पर हमारे बहादुर जवानों ने इन इलाकों में सफलता पाई है। नक्सल फ्री भारत संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में ये बड़ा कदम है और उनका दावा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तो देखिए नक्सलवाद को सफाया अब किया जाएगा। अरुण साव का ये बड़ा बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 26 मार्च को जो है तक नक्सलवाद वो खत्म हो जाएगा अगले साल यानी 2026 में। बीजापुर में 31 नक्सली मारे गए थे और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया था और अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। बहुत कठिन ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाया। एक बहुत कठिन और दुर्गम पहाड़ी का इलाका और लंबे समय से जैसे सूचना मिली थी कि वो नक्सलियों का शरणगाह बना हुआ है और बहुत कठिन वो दुर्गम इलाका था। उस दुर्गम इलाके में ऑपरेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। 44 डिग्री टेम्परेचर का तापमान, जंगल पहाड़ का वो इलाका और ऐसे इलाके में कठिन ऑपरेशन करते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने जिस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर हथियार, ईआईडी और राशन सामग्री इतनी बड़े मात्रा में ये जब्त किया, हथियार बनाने के 4 उनके केंद्र को ध्वस्त किया और साथ ही 31 नक्सली जो लगभग 2 करोड़ के इनामी नक्सली ये मारे गए
तो निश्चित रूप से ये बड़ा कठिन ऑपरेशन था, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया और हमारे उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की दिशा में ये बड़ा कदम है कि मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। इस संकल्प को पूरा करने वाला यह ऑपरेशन था। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में जो भी मैसेज गया है, सफलता भारत को मिली है। पहलगाम की घटना का पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया है। सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कठोर निर्णय लिए हैं, जिसके बाद भारत के नेतृत्व और शक्ति का उद्घोष हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में जो मैसेज गया है, जो सफलता भारत को लगी है, ये अद्भुत अकल्पनीय सफलता भारत को मिली है। पहलगाम की घटना करने का दुस्साहस जो पाकिस्तान ने किया, आतंकवादियों ने किया, उसको मुंहतोड़ और कड़ा जवाब भारत की सेना ने दिया। और जिस प्रकार से भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फ्रंट में आकर लीड किया और जो कठोर और बड़े बड़े निर्णय लेकर काम हुए, ये वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के नेतृत्व शक्ति का एक उद्घोष हुआ है। सर, ऑपरेशन सिंदूर की राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस एक जय हिंद यात्रा भी निकालने वाली है। देखिए, ये सेना का शौर्य है। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मजबूत और सक्षम निर्णायक नेतृत्व का कमाल है। और भारतीय सेनाओं को जिस प्रकार से खुली छूट दी और भारतीय सेना ने उसे बखूबी अंजाम दिया, तो ये तो देश के लिए गौरव की बात है, उसका गुणगान होना ही चाहिए। लोक निर्माण विभाग का उद्देश्य आम जनता को बेहतर सड़क और भवन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन चरामा में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी के.एस. कंवर की लगातार अनुपस्थिति के कारण ये उद्देश्य अधूरा साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वे अपनी समस्याएं लेकर जब विभाग के कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी की गैर मौजूदगी के चलते उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इससे न केवल विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि लोगों को निराशा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की मांग है कि अधिकारियों नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें, ताकि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान समय पर हो सके और शासन की योजनाओं का लाभ जमीन तक पहुंच सके। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोक निर्माण विभाग का उद्देश्य आम जनता को बेहतर सड़क और भवन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन चरामा में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी के.एस. कंवर की लगातार अनुपस्थिति के कारण ये उद्देश्य अधूरा साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के बैलाडीला पर यात्रा निकालने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तार-तार किया है। कांग्रेसी के जाने पर जनता ने कांग्रेस को उसके स्थान पर पहुंचा दिया है। आज गर्त की ओर कांग्रेस है। कांग्रेस क्या बोलती है और क्या होता है, वे क्या करते हैं, और अभी अनेक बातें हैं और इस दौर में हुई है और हम सब ने भी देखा है। के बातों को हमने बार बार देखा है, परखा है। वो बोलते क्या हैं, होता क्या है, करते क्या हैं। अभी अनेक बातें इस दौर में हुई है और हम सब ने देखा है। ये तो बातें ही बातें हैं, बातों का क्या वाला मामला है। राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है, पर जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तार-तार किया वो संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। तो ये कांग्रेस
क्या दिखाना चाहती है तो कांग्रेस ही जाने, पर जनता ने कांग्रेस को इसके स्थान पर पहुंचा दिया है। आज शून्यता की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। महासमुंद के बसना विकासखंड के बुहारपार ग्राम में आयोजित कर्मा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। इस मौके पर महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, बसना विधायक संपत अग्रवाल, कस्तूर विधायक संदीप साहू, प्रदेश साहू संघ अध्यक्ष टहल सिंह साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री साव ने सर्वप्रथम नवनिर्मित कर्मा माता मंदिर में पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की और इसके पश्चात आयोजित समस्या समारोह में शामिल हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने उद्बोधन में कहा है कि बसना के ग्राम बुहारपार में बहुत ही सुंदर और भव्य कर्मा माता मंदिर की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण से सनातन की परंपरा और सनातन का विचार अवश्य ही फलीभूत होगा। इसके पश्चात साव ने मंदिर परिसर में अहाता निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की पहल से प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार के तहत आमजनों की समस्याओं उनके मोहल्लों में ही बताते चले कि जहां पर हल हो रही है और ये पहल न केवल जनता को लाभ पहुंचा रही है बल्कि सरकार के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा रही है। उत्तर विधानसभा में आयोजित समाधान शिविर में विधायक पुरंदर मिश्रा ने शामिल होकर क्षेत्रवासियों से संवाद किया है और इस मौके पर जनता ने सुशासन सरकार के इस पहल की खूब सराहना की है और आवेदनों के त्वरित निदान पर सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। समाधान शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों की ओर से स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में बच्चों का अन्नप्राशन के साथ साथ हितग्राहियों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, ट्राईसाइकिल इत्यादि का वितरण किया गया है। गाढ़ा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक पुरंदर मिश्रा से शिष्टाचार भेंट की और इस भेंट के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने गाढ़ा समाज के लिए अलग अलग सामुदायिक भवन बनवाने की मांग की है और ऐसे में प्रतिनिधि मंडल ने विधायक पुरंदर मिश्रा को जानकारी दी है कि पहले जिस भवन में समाज की गतिविधियां संचालित होती थी उसे पार्षद कार्यालय के रूप में उपयोग की अनुमति दी गई थी, लेकिन निर्वाचन के बाद भवन पर दोबारा पार्षद कार्यालय का कब्जा हो गया है, जिससे समाज की सांस्कृतिक और सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। समाज की इस गंभीर समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हुए विधायक मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि जल्द ही गाढ़ा समाज के लिए अलग अलग सामुदायिक भवन की व्यवस्था की जाएगी। और आगे बढ़ेंगे। रायपुर में नगर पालिका निगम के आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 के क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोदय नगर तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर निगम 10 जोन अध्यक्ष सचिन बी मेघानी, जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे और उप अभियंता निर्वत परमार उपस्थित रहे, जहां पर आयुक्त ने तालाब के अंदर गंदा पानी जाने से रोकने, बाहर नाली बनवाकर उसके माध्यम से वहां के रहवासियों के घरों से प्रतिदिन निकलने वाले गंदे पानी की सुगम निकासी करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके पश्चात तालाब के चारों ओर टोवाल बनाने और तालाब की सफाई करवाने के बाद राज्य शासन की तरफ से राज्य परिवर्तित योजना सरोवर धरोहर के अंतर्गत स्वीकृत अनुशासन तालाब के पास में चारों ओर पाथवे का निर्माण करवाने सहित तालाब सौंदर्यीकरण के कार्य करवाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरण मई नायक ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरण मई नायक की अध्यक्षता में जिला गठन के बाद जिला स्तर पर आज प्रथम सुनवाई एवं प्रदेश स्तर पर 312वीं सुनवाई की गई है। सुनवाई के दौरान मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कलेक्टर डी राहुल वेंकट, एसडीएम लिंगराज सीदाम, एडिशनल एसपी अशोक गावकर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री शुभम बंसल उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में 312 नंबर की आज की जन सुनवाई है। इन जन सुनवाइयों में हम जो इस जिले के केसेस हैं उनको रखते हैं, पर ये पहली बार है कि हम कोरिया जिले की जन सुनवाई भी यहीं पर कर रहे हैं। 2 दिनों की संयुक्त जन सुनवाई की गई। आज इसमें 20 मामले रखे गए थे और कुछ मामलों में बहुत ही नए तरीके के इसमें निर्णय आए हैं। और आज हमने जन सुनवाई के पहले
माननीय यहाँ के कलेक्टर जी के साथ, एडिशनल एसपी के साथ और डीपीओ और डीएसपी के साथ उपस्थिति में हमने यहाँ की खिलाड़ी महिलाओं का सम्मान किया है, जो कि बुजुर्ग महिलाएं हैं, 67 साल की, 70 साल की, 55 साल की। इन महिलाओं के हौसले से सभी महिलाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए। इन सभी का यहाँ शॉल, श्रीफल और बुके से सम्मान किया गया। और कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुराही में सुशासन तिहार के अंतर्गत 1 दिवसीय समाधान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना था। शिविर में कुल 1691 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1681 आवेदनों का समाधान किया गया, जो प्रशासन की सक्रियता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। शेष आवेदनों पर कार्रवाई प्रचलन में है, जिन्हें नियमानुसार जल्द निराकृत किया जाएगा। शिविर स्थल पर प्रशासन के सभी प्रमुख विभागों के पंडाल स्थापित किए गए थे, जहां संबंधित अधिकारियों ने जन समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका समाधान किया। जन समुदाय ने इस पहल की सराहना करते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विभिन्न जन प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। योजना के रूप में शुरू किया गया। इसे दिनांक 8 से 11 तक आवेदन लिए गए हैं और उसका प्रभावी निराकरण करने के निर्देश है। आज हम लोग ग्राम सुरही में समाधान शिविर का आयोजन करके आम जनों को उनके आवेदनों पर किए गए निराकरण की कार्यवाही से अवगत करा रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाकर उनके द्वारा प्रदान की गई योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है, ताकि योजनाओं का वो उचित लाभ ले सके। सुशासन तिहार एक ऐसा त्योहार जहां पर लोगों तक ये कहा जा सकता है कि जन जन तक पहुंचने का एक समाधान शिविर, ये हमारे विष्णुदेव साय जी के माध्यम से यह जो एक त्योहार जो मनाया जा रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आम जनों के लिए, क्योंकि ये वो तरीका है जिसके माध्यम से हम घरों घर तक पहुंच सकते हैं। चाहे उसे आवास की जरूरत हो, चाहे उसे राशन कार्ड की आवश्यकता हो, या चाहे उसे अपने पट्टे में कोई सहायता चाहिए हो, या किसी भी समस्या को। और यदि पूरे जितने अधिकारी कर्मचारी एक मंच पर उपस्थित हैं, तो जरूर निवारण हो सकता है। एक अच्छी पहल है हमारे सुशासन तिहार के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी का। लगातार जो है प्रशासन की ओर से लगातार जनताओं की सुख सुविधाओं के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारी जो टीम है वो ग्राम पंचायत सुरी पर मौजूद है। यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि समाधान शिविर लगाया गया है। बहुत ही जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण जन भी मौजूद है और भी यहाँ प्रशासन की जो विभाग के जो पंडाल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज जो है समाधान शिविर लगाया गया, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, समाधान शिविर एक आम जनता की परेशानी का समाधान करने के लिए यहाँ समाधान शिविर लगाया गया है। ये शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जनकल्याणकारी योजना है। आम जनता किसी प्रकार को भुगतना ना पड़े, किसी कार्यालय दफ्तर किसी अधिकारी के पास जाना ना पड़े, इसलिए हमारे प्रदेश की सरकार इस प्रकार की सुशासन त्योहार का आयोजन की जा रही है आम जनताओं के लिए। जी बिल्कुल, ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो ग्राउंड लेवल में भी इसका खासा असर दिख रहा है। आम जनताओं की जो परेशानी है उसका समाधान हो पा रहा है। मनीष सिन्हा, साधना प्लस न्यूज, कांकेर। केंद्रीय बोर्ड परीक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें महासमुंद जिले के वेटनर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गर्वित देवकर ने 94.6% अंक हासिल कर मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। वहीं इस स्कूल में पढ़ने वाले जुड़वा भाई चंद्रहास साहू ने 90.6% और चंद्रकांत साहू ने 90.4% अंक हासिल किया है। इसके अलावा विदेशी यादव ने 88.6 और आर्यन चंद्राकर ने 88% 12वीं में अंक प्राप्त किया है। बता दें कि गर्वी देवकर के पिता प्रकाश देवकर पेशे से वकील हैं और माता रोहिणी देवकर हाउसवाइफ है। जहां गर्वी देवकर आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं। कांकेर जिले के चरामा के परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम टहाकापार में सुबह एक तेंदुए के घुसने से गांव में अफरा तफरी मच गई। वन्यजीव ने गांव के निवासी प्रद्युमन निषाद पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेंदुए के अचानक गांव में घुस आया है और एक ग्रामीण पर झपट्टा पड़ा, जहां पर घायल प्रद्युमन निषाद को तत्काल
जिला अस्पताल कांकेर लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। तेंदुए की मौजूदगी से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग के अधिकारी स्थानीय लोगों से सतर्क करने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।